हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में जानेंगे। इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप अगर अब नए इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भविष्य में जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित हो वो आपको समय पर मिल सके। यह पीएम इंटर्नशिप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके pminternship.mca.gov.in यह यूआरएल है, जिसके माध्यम से आप इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। यह ऑफिशियल पेज है जिस पर आप ये देखेंगे, यहाँ MI एलिजिबल इस तरीके का सिंबल बना हुआ है, जो कि 21 से 24 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन नॉट एनरोल्ड फुल टाइम, जो कि पूरी यानी रेगुलर कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब स्टेटस जो नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, यानी जो फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए पर एनुअल या इससे अधिक है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और नो मेंबर हैज़ ए गवर्नमेंट जॉब, यानी कोई भी मेंबर अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इस कंडीशन के अनुसार इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यूथ रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही यह 12 मंथ यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इंडिया टॉप कंपनीज के साथ होगा। साथ ही मंथली आपको जो सैलरी मिलेगी, जो इसमें सेलेक्ट होंगे, उसमें 4500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से, साथ ही 500 रुपये इंडस्ट्री यानी जो भी कंपनी आपको जिसके अंदर आप वर्क करेंगे या इस इंटर्नशिप करेंगे, टोटल 5000 रुपये आपको पर मंथ हिसाब से सैलरी प्रोवाइड होगी। और वन टाइम ग्रांट भी मिलेगी जो कि 6000 फॉर इंसिडेंटल के लिए है। इसमें इंश्योरेंस कवरेज फॉर एवरी इंटर्न अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही इंफॉर्मेशन अभी यूजुअल स्टेप बाय स्टेप, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे करना है इसके लिए आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले यह इंफॉर्मेशन देखनी है कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाकर इधर लैंग्वेज आ रही है, सिलेक्ट करने के बाद आप यूथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यूथ रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ या यूथ रजिस्ट्रेशन किसी पर भी एक पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप जो आएगा उसमें मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। इससे क्या आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP आने के बाद उसको डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अगला स्टेप OTP सबमिट करने के बाद आपको फिर इस तरीके से पॉपअप दिखाई देगा। उम्मीदवार को अपडेट पासवर्ड के शीर्ष पर आधार के लिए सहमति के लिए एक पॉपअप मिलेगा। उम्मीदवार को आगे बढ़ने के लिए चेक बॉक्स पर टिक करना होगा, जिसके बाद वह सेव यानी सहमत दबाना होगा। पहले लॉगिन पर पासवर्ड अपडेट करें, यानी जब आप उसे लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको करंट पासवर्ड जो मिला है उसको यहाँ डालना है। उसका नया पासवर्ड बनाने के लिए इस तरीके से विंडो आपको मिलेगी, जिसमें नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस यानी कि बड़ा अक्षर, एक लोअर केस यानी एक छोटा अक्षर, एक अंक यानी कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 एग्जाम्पल, और एक विशेष वर्ड यानी लाइक एज @ हो। कोई भी एक सिंबल आप ले सकते हैं। जिस तरीके से ये सिंबल प्रैक्टिकल दिए हुए हैं इस तरीके से आप इसमें पासवर्ड अपना बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद उसके बाद अगला स्टेप होगा आपको लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद आप इस तरीके से विंडो आपको खुलेगी पीएम इंटर्नशिप स्कीम में, जिसके अंदर 3 स्टेप दिखाई देंगे। यानी सर कैंडिडेट प्रोफाइल, कैंडिडेट डैशबोर्ड ऊपर है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद उम्मीदवार को यानी जो भी कैंडिडेट है उसको प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार को उम्मीदवार प्रोफाइल यानी कैंडिडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसका पहला स्टेप है KYC का, जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से होगी। यानी इस पर प्रोसीड विद मेरी पहचान, जो कि डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आप डिजी लॉकर पर पहुंच जाएंगे। मेरी पहचान के माध्यम से KYC के लिए उम्मीदवार को डिजी लॉकर चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और प्रोसीड विद मेरी पहचान पर क्लिक करना होगा। आपका डिजी लॉकर अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से सेट होना चाहिए जिससे आप पंजीकरण के लिए उपयोग कर रहे हैं, यानी जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वही मोबाइल नंबर आपका डिजी लॉकर पर भी होना चाहिए। साथ ही आप जिस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर, उस पर भी नंबर सेम होना चाहिए। आपके आधार कार्ड को आपके डिजिटल अकाउंट से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि डिजी लॉकर के माध्यम से KYC पूरा किया जा सके। यदि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट मौजूद नहीं है तो आपको स्वचालित यानी आपको साइन अप करके अपना नया रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर पर भी बना लेना है आधार नंबर से। डिजी लॉकर करने के बाद यानी यह
डिजी लॉकर पर ई केवाईसी आपकी जब पूर्ण हो जाएगी, अगला स्टेप, यह जो स्टेप है ये मेरी पहचान है, डिजी लॉकर का एक ऑफिशियल विंडो है जिसपे इस तरीके से मोबाइल नंबर से या यूजर नंबर से अदर किसी भी तरीके से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आधार कार्ड के जरिए से। डिजी लॉकर खाते में साइन इन करने के बाद उम्मीदवार को पीएम इंटर्नशिप योजना के साथ आधार कार्ड विवरण साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उम्मीदवार को आधार चेकबॉक्स में चेक करना होगा और अगले चरण पर जाने के लिए अनुमति दें पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक बार जब उम्मीदवार आधार विवरण के लिए अनुमति देता है तो उम्मीदवार को अपनी ईमेल आईडी प्रदान करने के लिए एक पॉपअप मिलेगा। उम्मीदवार ईमेल फील्ड में ईमेल आईडी दर्ज कर सकता है और सत्यापित करें, यानी वेरीफाइड करें, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सत्यापित करने के बाद एक क्लिक कर उम्मीदवार को मेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त होगा। उम्मीदवार को ओटीपी फील्ड में वो प्राप्त होगा, उस ओटीपी यानी एंटर ओटीपी ये ऑप्शन सिंबल आ रहा है, इस जगह अपना ओटीपी डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद व्यक्तिगत विवरण, अगला स्टेप होगा कैंडिडेट प्रोफाइल जिस पर हम चल रहे हैं, ई केवाईसी वाला ये सिंबल है, इतना सबमिट करने के बाद ये वाला सिंबल यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगला स्टेप है पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत विवरण। यह सारी डिटेल आपको अपनी भरनी है, नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ये सारी डिटेल आपको इस अगले स्टेप में भरनी है। उम्मीदवार का यानी अभिभावक का नाम, फिर श्रेणी यानी कैटेगरी किससे आप बिलोंग करते हैं, फिर स्थायी पता जहां आपका एड्रेस है, घर, एड्रेस 1, एड्रेस 2 यानी जो लाइनें बनी उनमें अपना डिटेल भरना है। परमानेंट एड्रेस, राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम। अगला स्टेप पोस्टल कोड यानी पिन कोड, क्या आप स्थायी पता यानी वर्तमान पते के समान है, यह ऑप्शन करके यानी दोनों सेम, यानी एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक करंट एड्रेस यानी परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम कर सकते हैं। अगला स्टेप एड्रेस भरने के बाद अगला स्टेप है डिफरेंट एबल्ड यानी ये विकलांग लोगों के लिए, जिससे जो विकलांग है वो उसे यस कर सकते हैं, जो विकलांग नहीं है भाई वो विकलांग नहीं है तो वो अपना नो कर सकते हैं। इसके बाद संपर्क करने का विवरण यानी संपर्क, इस पे मोबाइल पंजीकृत मोबाइल नंबर, उम्मीदवार को इस क्षेत्र में अपना आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, यानी जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा है वही नंबर आपको इसमें लगाना चाहिए। उसके अगले स्टेप पर एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन होगा जिसमें ऑल्टरनेट एक मोबाइल नंबर आप अपनी तरफ से अलग से ऐड कर सकते हो। ये स्टेप करने के बाद यानी सेकंड स्टेप पर्सनल डिटेल आप जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो तीसरा स्टेप होगा कॉन्टैक्ट डिटेल का। तो कॉन्टैक्ट डिटेल ये सारी जब से सबमिट कर लेंगे उसके अगला स्टेप होगा एजुकेशन डिटेल यानी शिक्षा विवरण। इसमें क्या होगा, आपको इस चरण में उम्मीदवार को अपना शिक्षा विवरण एजुकेशन डिटेल आपके पास जितनी है, आप बीए हैं, बीएससी हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएम है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी डिटेल है आपकी इस ऑप्शन पे जाके आपको फिल करनी होगी। इस खंड में सभी शैक्षिक योग्यता विवरण दर्ज करना होगा इस ऑप्शन पे, 10th 12th ITI स्नातक एंड ड्रॉप आउट सूची से अपनी योग्यता का चयन करना होगा। कोर्स, स्ट्रीम, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस कॉलेज से किया है, किस सन में किया है, अपने नंबर आपके कितने आए, सीजीपीए है या परसेंटेज है, और साथ में अपलोड डॉक्यूमेंट यानी उम्मीदवार को इस क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उम्मीदवार को फाइल चुने पर क्लिक करके और एक पीडीएफ फाइल में, यह जो है 2 MB तक पीडीएफ फाइल में अपना डॉक्यूमेंट्स का आकार बनाकर इस फाइल को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद अगला स्टेप जब ये कंप्लीट हो जाएगा एजुकेशन वाला, उसके जस्ट बाद अगला स्टेप है बैंक डिटेल का। कैंडिडेट इस वाले स्टेप पे जाकर इस चरण में उम्मीदवार अपनी बैंक की डिटेल भरेगा, जो कि आपका खाता बैंक आधार सीडेड होना चाहिए, यानी आधार से सीडेड अकाउंट नंबर ही आप इसमें लगाएं, जो कि दिक्कत आगे भविष्य में ना हो, यानी आधार सीडेड बैंक अकाउंट उम्मीदवार को लगाना चाहिए। यह कैसे पता चलेगा, ये एक आधार कार्ड से जुड़ा बैंक खाता है जिसमें खाता धारक का आधार कार्ड नंबर बैंक खाते से जुड़ा होता है। इसका विवरण NPCI मैपर में अपडेट किया जाता है। अगर यह जानकारी आपको नहीं है तो आप ये वेबसाइट यानी www.npci.org.in पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका खाता आधार कार्ड से सीडेड है या नहीं है। इसके अगला स्टेप बैंक की डिटेल जब भर लेंगे उसके जस्ट अगला स्टेप आएगा कौशल और भाषाएं यानी स्किल एंड लैंग्वेज। इस ऑप्शन पे जाकर आपको अपनी लैंग्वेज यानी आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, जो भी अन्य भाषाएं आपको आती हैं वो सारी इस पे लिखना है, आपको सेलेक्ट करनी है, और आपको कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई भी आपके पास कौशल है उसकी डिटेल आपको इस स्टेप में जाकर आपको कंप्लीट देनी है। इसके जैसे भाषाओं का ज्ञान आपके पास है, पिछला अनुभव को भी हो, अतिरिक्त
प्रमाण पत्र या एक्स्ट्रा कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप इसमें डिटेल भर सकते हैं। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको इस वाले ऑप्शन को भी कंप्लीट कर देना है। इसके बाद ये सारी स्टेप, सारे स्किल एंड लैंग्वेज तक सारे स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीवी जनरेट करें पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। भरने के बाद जनरेट सीवी बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड रिज्यूम, इस तरीके से ये वाला एक सिंबल आएगा जिस पे आप क्लिक करके आपकी एक प्रिंट अपने मोबाइल में या किसी लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यह आपकी प्रोफाइल जो है, पूर्ण प्रोफाइल पर जाके आपको उसको फाइनल सबमिट करना होगा, जिससे आपकी प्रोफाइल फाइनल सबमिट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इसके जस्ट बाद आपको कोई भी अगर इसमें क्वेरी है या फीडबैक है, इस पर देना चाहते हैं तो यदि लेफ्ट में सारी कैंडिडेट प्रोफाइल, इसका इंटरनल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, इसका ट्रैक और एप्लीकेशन, यानी इससे आपका आवेदन कहाँ चल रहा है, क्या स्थिति है, इससे आप जानकारी कर सकते हैं। साथ ही इसके नीचे ग्रीवेंस या फीडबैक, या कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई शिकायत करना चाहते हैं, इस वाले ऑप्शन पर जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो शिकायत कर दर्ज करेंगे। साथ ही इसमें यानी मेन जो शिकायत है आपकी वो, उसके बाद उपश्रेणी यानी ड्रॉप आउट में, जैसे पोर्टल में संबंधित, जिससे संबंधित आपकी शिकायत है वो सेलेक्ट करेंगे, उसका विवरण देंगे, उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे, जिससे आपकी शिकायत भी दर्ज की जा सकती है आपके इसी पोर्टल के माध्यम से। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। यह सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्टेप बाय स्टेप दी ताकि आपकी कोई गलती ना हो सके। धन्यवाद।